चंडीगढ़ में गौध्वज को स्थापित कर गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित कराने के लिए शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद पहुंचेंगे। इसके लिए गौ प्रतिष्ठा आंदोलन गौध्वज स्थापना भारत यात्रा 22 सितंबर से 26 अक्टूबर तक चलाई जा रही है। यात्रा के सह संयोजक गौभक्त विकास पाटनी तथा उनके साथ अखिलेश ब्रह्मचारी, प्रदेश यात्रा संयोजक जयकिशन शर्मा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि सनातन धर्म में वेद, उपनिषद, पुराणों सहित समस्त धर्म शास्त्रों में गाय की महिमा कही गई है। गाय को पशु नहीं अपितु माता की प्रतिष्ठा दी गई है। यही सनातन धर्मी हिंदुओं की पवित्र भावना है, आस्था है। इसी धार्मिक के लिए संविधान एवं कानून में गाय को राज्य सूची से हटाकर केंद्रीय सूची में प्रतिष्ठित कर गौमाता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाने तथा गौ हत्या मुक्त भारत बनाने के लिए संपूर्ण भारत में गौ प्रतिष्ठा आंदोलन चलाया जा रहा है। ये हमारा नाम विकास पाटनी है और जो गोध्वज स्थापना भारत यात्रा है, ये भारत की एक ऐसी यात्रा है जो बड़ी ही ऐतिहासिक है और ये संपूर्ण भारत में होने वाली एक बड़ी यात्रा बन जा रही है। लगभग भारत के समस्त प्रांतों के जो राजधानियां होंगी उसमें ये यात्रा जाएगी और यात्रा का जो उद्देश्य है वो बड़ा ही स्पष्ट है कि भारत में अब गोहत्या किसी भी तरह से स्वीकार नहीं की जाएगी। इसके लिए आप जैसे कि जानते हैं कि भारत के इतिहास में 1857 में एक पहली चली गोली का जिक्र आता है। आमतौर पर तो ये कहा जाता है कि 1857 में स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम हुआ था, लेकिन यदि आप देखेंगे उसमें सूक्ष्मता में तो आप पाएंगे कि मंगल पांडे आजादी के समय पर आराम से नौकरी कर रहे थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, जीवन बढ़िया हो रहा था, जैसे आज सब हर किसी का चलता रहता है। लेकिन एक घटना ऐसी घटी, ये जानते हुए मंगल पांडे जानते थे कि हमारे सामने ही अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को मारा जा रहा है, शोषित किया जा रहा है, लेकिन मंगल पांडे इस बात से कभी विचलित नहीं हुए, उनको कोई समस्या नहीं हुई। लेकिन जिस दिन मंगल पांडे को ये बात पता लगी कि गाय के चर्म का प्रयोग कारतूसों पे किया जाता है और उसको मुख से खोला जाता है, तो इस बात को सुनकर निर्वीर बना मंगल पांडे, देश में एक सूरवीर बन गया और देश के अंदर पे उनने पहली गोली वहां पर अंग्रेज अधिकारी के सीने पे दे मारी। इस कारण ने देश के अंदर पे 1857 का प्रथम संग्राम स्थापित कर दिया। आगे चलते चलते 1947 में देश किसी तरह आजादी को प्राप्त तो कर गया, लेकिन फिर भी इस देश में आजादी का मूल रही गोमाता आज तक आजाद नहीं हो पाई है। आज तक देश में गोहत्या का कलंक खत्म नहीं हो पाया है, बल्कि इस आजादी का मूल जो हमारे देश की है वो भी गोमाता है। और अगर हम देश में आज आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हैं, हम ये कहते हैं कि अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो अमृत देने वाली दूध, अमृत देने वाली गाय, जिसके दूध को अमृत कहा जाता है, अगर उसकी हत्या देश में हो रही है तो अपने आप में ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी के साथ 1966 में धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज ने देश के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन किया। लगभग 10 लाख लोग देश की राजधानी दिल्ली में उपस्थित थे और उस पूरे आंदोलन में गवाह बने थे हमारे जो चारों आमनाएं पीठें थी, शंकराचार्य पीठ थी, जिसको शंकराचार्य भगवान ने एकीकृत किया, करपात्री जी महाराज जी ने एकत्रित किया और एक बड़ा आंदोलन देश में हुआ। उसके बाद वहां पर बहुत लोगों का बलिदान होता है, एक गौ माता भी बलिदान को प्राप्त होती है, लेकिन तब भी गोहत्या का कलंक आज तक नहीं मिट पाया इस देश में। इसी कार्य को आगे बढ़ाकर हमारे पूज्य गोपाल मणि जी महाराज गुरु जी ने संपूर्ण भारत में उसको बना के रखा, जीवंत रखा और देश के अंदर गोकथा के माध्यम से, गो क्रांति के माध्यम से एक नई क्रांति को जन्म दिया और आगे चलकर चारों आमनाय पीठों को, जो जगतगुरु शंकराचार्य महाभाग के 4 पीठें हैं, उन चारों शंकराचार्यों का आशीर्वाद उनको प्राप्त हुआ। उसके बाद इस पूरे क्रम को जो हमारे ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जी हैं, पूज्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी, वो इस आंदोलन को निर्देशित कर रहे हैं अब और संपूर्ण भारत में चला रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने गोवर्धन से लेकर दिल्ली तक की एक पैदल यात्रा भी निकाली थी। नंगे पांव चले थे शंकराचार्य जी और उनके संग हमारे गुरुजी गोपाल मणि महाराज जी, और नंगे पैर चलती उस पद यात्रा में ये भारत में इतिहास बना कि आदि गुरु शंकराचार्य जी के बाद ये वो शंकराचार्य हैं जिन्होंने गौ माता की पीड़ा के लिए नंगे पैर पद यात्रा करी। इसके बाद भी जब संसद स्थल में पहुंचकर भी कोई कार्य नहीं किया गया भारत सरकार के द्वारा, तो अंततोगत्वा देश में गो संसद को बनाया गया, एक काउ पार्लियामेंट बनाई गई। भारत की राजधानी दिल्ली में गो संसद को जब बनाया गया था, जब वहां पर गो संसद चल रही थी, उसी समय पर देश की संसद भी वहां पर चल रही थी। उसमें 42 प्रस्ताव पारित किए गए। 42 प्रस्तावों में जो मुख्य बिंदु हैं वो इस प्रकार से हैं कि सबसे पहले हम जिन गायों की बात करते हैं वो गाय कौन है? वो गाय वो है जो वेद लक्षणा गाय है, जिसकी बात हमारे वेद उपनिषद शास्त्रों में कही गई है, जिसका बड़ा सा कंधा होता है, बड़ा गलकंबल होता है, पुष्ट नाभि होती है, तो ऐसी गौ माता को ही गाय माना जाता है हमारे यहाँ। तो हम उन गौ माता की बात कर रहे हैं। सबसे पहले इसको शंकराचार्य जी ने एक नाम दिया है, रामा गौ। रामा का मतलब, रा से मतलब है राष्ट्र माता और माँ से मतलब है माता, राष्ट्र और माता, तो इसको रामा गौ का नाम दिया गया है।
इसी क्रम में जो इसमें संशोधन दिए गए हैं, 42 संशोधन है, उसमें एक गौ माता राष्ट्र माता प्रतिष्ठा संहिता बिल भी ड्राफ्ट किया गया और वो सीधे भारत सरकार को सौंपा जा चुका है कि आप इसमें कानून बनाइए और गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दीजिए। लेकिन अभी भी जब इस पे कोई क्रम नहीं निकला तो भारत में गोध्वज स्थापना भारत यात्रा चल रही है। ये लगभग 26,663 किलोमीटर बड़ी यात्रा है, जिसमें हर प्रदेश की राजधानी में जाया जाएगा। इसी चीज में ये यात्रा 22 सितंबर को अयोध्या से प्रारंभ हुई। अयोध्या में राम जन्मभूमि की परिक्रमा करके यात्रा का श्री गणेश हुआ, फिर ये वहां से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गई, फिर बिहार की राजधानी पटना में गई, उसके बाद पूर्वोत्तर राज्यों को करती हुई ये अभी चलते हुए बंगाल में पहुंची है और वहां से ये दक्षिण में प्रवेश लेगी, मतलब भुवनेश्वर झारखंड होते हुए दक्षिण में जाएगी, फिर गोवा मुंबई महाराष्ट्र से होती हुई ये यहाँ पर निकलते हुए आपका राजस्थान के द्वारा सीधे पहुंचेगी हमारे चंडीगढ़ में। और 19 अक्टूबर को चंडीगढ़ के अंदर पे एक संयुक्त कार्यक्रम, क्योंकि पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ अपने आप में एक यूनियन टेरिटरी भी है, तो तीनों चीजों का एक संयुक्त कार्यक्रम चंडीगढ़ में किया जाएगा। और ये जो कार्यक्रम निश्चित किया गया है, ये हमारे गुरु जी गोपाल मणि जी महाराज जी का जो गोधाम है कैम्बाला में, श्री गोपाल गोलोक धाम कैम्बाला गोधाम, उसमें इसको आयोजित किया जाएगा, जहां पे शंकराचार्य जी आएंगे, उनके संग पूज्य गोपाल मणि जी महाराज जी गुरु जी आएंगे और वहां पर ध्वज की स्थापना की जाएगी। ये गो ध्वज को बनाया जाएगा, उसको लगाया जाएगा, साथ में गो महासभा का आयोजन होगा और भारत सरकार को 3 बातें निर्देशित कर दी जाएंगी कि अब देश में सबसे पहले आप गो माता को राष्ट्र माता का सम्मान दीजिए। दूसरा, केंद्रीय गोहत्या, इसके केंद्रीय गोहत्या बंदी जो कानून है वो लागू हो जाना चाहिए। तीसरा, गाय को पशु की सूची से हटाकर माता की सूची में रखना है, क्योंकि हम सनातनी गाय को पशु नहीं मानते, हमारे लिए वो माँ है, तो उसको माँ का सम्मान दिया जाए। हमारे वेद पुराण उपनिषद सार रूप में कहते हैं पशवो न गाव, गाय पशु नहीं है हमारे लिए, गावो विश्वस्य मात्र, गाय विश्व की माता है। तो सबसे पहले हमारे देश में उसको राष्ट्र माता का सम्मान मिले और इसके साथ में भारत के जो सनातनी है, क्योंकि हम हिंदुओं की अपनी एक आस्था है और ये भारत की आस्था है, तो 80 करोड़ 100 करोड़ हिंदू जहां पर गाय को माता मानते हो और संविधान की धारा 25 हमें इजाजत देती है अपने आप में कि हमें अपनी धार्मिक अधिकारों का पालन करने का पूरा निर्भर है, हमें अधिकार है इसका। लेकिन उसके बाद भी जो सनातन धर्म की मूल हमारी गाय है, जो उसके बिना धर्म नहीं चलता, उसकी अगर हत्या हो रही है तो ये स्वीकार्य नहीं होगा। और अब की बार जो गो माता का काम करेगा पूरे सनातनी उसके साथ खड़े होंगे। इसके लिए शंकराचार्य जी चंडीगढ़ में जब आएंगे, हम ये चाहते हैं पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के जो हमारे सभी धर्म प्रेमी जनता है, यहाँ की जितनी भी यहाँ के मानवतावादी जनता है, वो सब खड़े हों। जब हिंदुओं का सर्वोच्च धर्म गुरु कहीं आ रहा हो तो पता लगना चाहिए देश में कि अब हिंदू जागरण हो रहा है और अब गो माता का ये दर्द मिटाया जाएगा और गो माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिया जाएगा।